प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, इससे पहले के वीडियोज़ में आप लोगों को मैंने बताया था कि एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में मैंने बताया था। तो वो चीज़ें जो है आपने अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा और मैंने बताया भी था कि पिछले वीडियोज़ में कि एक सीरीज़ चलेगा, तो पूरा सीरीज़ जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। तभी जो है चीज़ें आपको जो है समझ में आ पाएगा। तो पूरा सीरीज़ देखने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना है, बस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बस आप जो है आगे अपना जो है वर्क कर सकते हो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आज का जो टॉपिक है, वो होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये आपका जो है एरोप्लेन है, यही एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसी में आदमी जो है बैठकर उड़ान भरता है, ठीक है? तो इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं इसके, जैसे उसके अगर पार्ट्स के बारे में देखें तो ये लाइन डायग्राम है। लेफ्ट विंग होता है, राइट विंग होता है, फ्यूजलेज होता है, लैंडिंग गियर होता है, लैंडिंग गियर, फिर वर्टिकल स्टेबलाइजर्स और टेल प्लेन जो कि हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है, और यहाँ पे कॉकपिट होता है ना? यहाँ पे मैं इससे देखता हूँ। तो ये जो है आपका एक लेफ्ट विंग हो गया और इधर जो है एक होता है विंग, वो राइट विंग हो गया, ठीक है? ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स हो गया और एक जो है वर्टिकल स्टेबलाइजर्स हो गया। ये आपका कॉकपिट हो गया। ये आपका जो है फ्यूलेज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? ये आपका लैंडिंग गियर है, ठीक है? और ये जो पार्ट है ऊपर में जिस पे जो है आदमी वगैरह जो है बैठकर ट्रैवल करते हैं, है ना? जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो फ्लाइट से ट्रैवल कर चुके होंगे। कई सारे लोग अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि भाई हमारा नौकरी लगेगा तो हम भी जो है फ्लाइट से घूमना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो वन बाय वन सारी चीज पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहला पार्ट है फ्यूलेज। ये मेन बॉडी होता है एयरक्राफ्ट का। हाउसेज, कॉकपिट, पैसेंजर केबिन, कार्गो होल्ड एंड फ्यूल एंड एविनिक्स होता है। ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल कनेक्शंस फॉर विंग्स, टेल एंड लैंडिंग गियर। दूसरा है विंग्स। मेन लिफ्टिंग सरफेस ऑफ एयरक्राफ्ट होता है। शेप जो होता है एयरफॉयल जो कि जनरेट करता है लिफ्ट बाय प्रेशर डिफरेंट एंड मे कंटेन फ्यूल टैंक एंड कंट्रोल सरफेसेस जो कि एलेरोन्स, फ्लैप्स और स्पॉयलर्स होता है, ये विंग्स में। तीसरा है इम्पेनेज जो कि टेल सेक्शंस होता है। ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को, है ना? स्टेबिलिटी को जो है ये प्रोवाइड करता है। ये आपका जो है एयरपोर्ट का पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपका जो है लैंडिंग होता है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होता है। यहाँ पे जो है बैगेज क्लेम होता है, ये कस्टम कंट्रोल होता है ना? इसके अलावा ये इधर जो है रनवे होता है, इससे फ्लाइट जो है या तो टेक ऑफ होता है या लैंडिंग करता है, यहाँ पे आपका रुका रहता है ना? ये एयरपोर्ट बिल्डिंग हो गया, ये चेक इन हो गया, है ना? ये कंट्रोल पासपोर्ट कंट्रोल आपका होता है, अगर आप फॉरेन वगैरह जो है विजिट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग और भी कई सारे पिक्चर्स हैं, है ना? जैसे ये एप्रन हो गया, ये रैंप हो गया, हैंगर्स हो गया, मेंटेनेंस होता है, पार्किंग होता है, टर्मिनल्स होता है, रेलवे स्टेशंस होते हैं, और फिर पार्किंग डेक होता है, जनरल एविएशन टर्मिनल्स, टावर, फ्लाइट एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, टैक्सीवे, ये रनवे,
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं ये जो कि एयरपोर्ट का पार्ट है। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एम्पेनेज यानी टेल सेक्शंस का, जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड आपका कंट्रोल को, है ना, स्टेबिलिटी और कंट्रोल को। ये इंक्लूड करता है आपका हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स, जो कि कंट्रोल करता है पिच यानी अप एंड डाउन मूवमेंट को। वर्टिकल स्टेबलाइजर ये कंट्रोल करता है साइड मूवमेंट को। एलिवेटर ऑन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स ये चेंज करता है पिच को। और रूडर जो कि वर्टिकल स्टेबलाइजर्स होता है ये चेंज करता है याक को यानी साइड मूवमेंट को। फिर चौथा आता है लैंडिंग गियर, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एयरक्राफ्ट को ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग टैक्सी और टेक ऑफ एंड लैंडिंग। टू मेन टाइप्स होते हैं, ट्राई साइकिल यानी नोज गियर प्लस मेन गियर एंड टेल ड्रैगर्स। ये एब्जॉर्ब करता है शॉक को और अलाउ करता है टीयरिंग ऑन ग्राउंड पे। फिर आपका आता है पावर प्लांट, जो कि इंजन्स होता है। ये प्रोवाइड करता है थ्रस्ट टू मूव एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव करने के लिए जो है मदद करता है। कैन बी पिस्टन, प्रोपलर, टर्बो प्रोप एंड जेट इंजन्स हो सकता है, जो कि टर्बो फैन या टर्बो जेट आपका होता है। ये ऑफन माउंटेड होता है आपका विंग्स के ऊपर या फिर फ्यूलेज में। ठीक है, कॉकपिट जिसपे जो कि फ्लाइट डेक होता है, ये कंट्रोल सेंटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट का। हाउसेज, इंस्ट्रूमेंट्स, एवियोनिक्स एंड फ्लाइट कंट्रोल किया जाता है बाई पायलट्स, है ना, पायलट के द्वारा जो है कंट्रोल आपका किया जाता है। ओके, उसके बाद सातवां आपका आता है यहाँ पे कंट्रोल सरफेसेस, मूवेबल पार्ट्स बीइंग एंड टेल दैट कंट्रोल फ्लाइट, एलेरोन्स जो कि रोल होता है बैक लेफ्ट एंड राइट। एलिवेटर जो कि पिच नोज अप एंड डाउन। रूडर ये कि यानी नोज लेफ्ट एंड राइट। फ्लैप्स एंड स्लैट्स इंक्रीज करता है लिफ्ट ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना, टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान में फ्लैप्स और स्लैट्स काम करता है। एंड स्पॉयलर्स ये रिड्यूस करता है लिफ्ट और असिस्ट करता है ब्रेकिंग को, मतलब ब्रेक हमें लगाना है तो उस कंडीशंस में इसको जो है हमारा क्या करता है, कंट्रोल एक तरीके से करता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोपलर्स, इफ पिस्टन और टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट, तो कन्वर्ट करता है इंजन पावर को इनटू थ्रस्ट बाय रोटेटिंग ब्लेड्स को रोटेट करके वो कन्वर्ट करता है और थ्रस्ट जो है अप्लाई आपका होता है। अब कंपोनेंट्स के बारे में अगर बात किया जाए एयरक्राफ्ट का, तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है एयर साइड कंपोनेंट, जिसमें आपका एयरक्राफ्ट मूवमेंट एरिया होता है, जैसे रनवे फॉर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। टैक्सीवे ये कनेक्ट करता है रनवे को टू एप्रन एंड टर्मिनल्स। एप्रन जो कि टर्मेक या रैंप होता है, यह वह एरिया होता है एयरक्राफ्ट पार्किंग का जहाँ पे लोडिंग या अनलोडिंग या फ्यूलिंग या मेंटेनेंस काम होता है। होल्डिंग बेज एंड होल्डिंग एप्रन्स ये वेटिंग एरिया होता है फॉर एयरक्राफ्ट बिफोर टेक ऑफ, मैंने टेक ऑफ होने से पहले जो वेटिंग एरिया होता है वो कहलाता है होल्डिंग एप्रन्स या होल्डिंग वे। शोल्डर्स एंड ब्लास्ट पैड्स ये प्रोटेक्ट करता है पेवमेंट एज को एंड विद स्टैंड जेट ब्लास्ट को। लाइटिंग एंड पार्किंग सिस्टम, रनवे लाइट्स, टैक्सीवेज लाइट्स, पीएपीआई या वीएएसआई या मार्किंग फॉर सेफ ऑपरेशंस। नेविगेशनल एड्स जो कि नेविड्स होते हैं, जैसे आईएलएस, वीओआर, रडार, एटीसी सिस्टम्स आपका होता है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे लैंड साइड कंपोनेंट, जो कि पैसेंजर एंड कार्गो एरिया होता है। तो पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, इसमें चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग गेट्स, बैगेज क्लेम ये सारे होते हैं। कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग जिसमें स्टोरेज हैंडलिंग ऑफ
फ्राइट्स होते हैं, मतलब गुड्स वगैरह का। एक्सेस रोड जो कनेक्ट करता है एयरपोर्ट विद सिटी, जिसमें कार, बसेज, मेट्रो वगैरह जो है चलते हैं। पार्किंग एरियाज फॉर पैसेंजर्स, स्टाफ एंड टैक्सी और बसेज के लिए होता है। सपोर्ट फैसिलिटीज जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, लॉन्ज होते हैं, कस्टम्स होते हैं या इमिग्रेशंस का काम होता है। सपोर्ट एंड यूटिलिटी कंपोनेंट में बात किया जाए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर यानी एटीसी, ये मैनेज करता है एयरक्राफ्ट मूवमेंट को इन एयर एंड ग्राउंड। हैंगर्स एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड सर्विसिंग। फ्यूल फार्म्स एंड hydrant systems, storage and distributions of aviation fuel, fire and rescue stations, emergency response, security and safety systems, fencing, CCTV and patrol roads, ड्रेनेज एंड स्टॉर्म वाटर सिस्टम्स, ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉगिंग को ऑन रनवे एंड टैक्सीवे पे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट एज पर ICAO, तो हमारा कोड के हिसाब से बात किया जाए और बेसिक रनवे लेंथ के बेसिस पे, तो कोड 1 के लिए जो है लेस देन 80 मीटर, कोड 2 के लिए जो है सॉरी लेस देन 800 मीटर है ना, 80 मीटर नहीं 800 मीटर। कोड 2 के लिए 800 मीटर तक बट 1200 मीटर से कम। फिर कोड 3 के लिए आपका 1200 मीटर तक बट 1800 मीटर से कम। एंड चौथा में जो है हम 1800 मीटर लेते हैं एंड एबव, या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। अगर कोड जो है लेटर में है, कोड पहले नंबर में था, कोड अगर लेटर में है तो विंग स्पैन और आउटर मेन गियर व्हील क्या होगा, तो ए के लिए अप टू एंड नॉट इंक्लूडिंग 15 मीटर विंग स्पैन, और आउटर मेन गियर व्हील अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 0.5 मीटर। बी कोड के लिए 15 मीटर अप टू but not including 24 meter wing span, and outer main gear wheel 0.5 meter up to but not including 6 meter। कोड सी के लिए जो है 24 मीटर अप टू बट नॉट 36 मीटर फॉर विंग। एंड मेन गियर व्हील के लिए है ना, मेन आउटर मेन गियर व्हील के लिए आपका 6 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 9 मीटर। एंड कोड डी के लिए 36 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 52 मीटर विंग स्पैन के लिए। एंड आउटर मेन गियर व्हील के लिए 9 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 14 मीटर। एंड कोड ई के लिए 52 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 65 मीटर विंग स्पैन। एंड आउटर मेन गियर व्हील के लिए 9 मीटर अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग 14 मीटर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। वही अगर हम क्लासिफिकेशन देखें एयरपोर्ट का एज पर FAA, तो यहाँ पे एक नॉट इज इक्विवेलेंट टू 1.9 किलोमीटर पर आवर स्पीड होता है। तो अप्रोच कैटेगरी एंड अप्रोच स्पीड इन नोट्स अगर बात किया जाए तो कैटेगरी ए के लिए लेस देन 91 नोट्स, और बी के लिए फ्रॉम 91 टू 120 नोट्स, सी के लिए जो है 121 से 140 नोट्स एंड 50, और आपका जो है डी के लिए 141 से 165 नोट्स जो है आपका होता है, और ई के लिए 166 से ऊपर या उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा जा सके उतना हम लेकर चलते हैं। ये हमारा जो है अप्रोच कैटेगरी के बेसिस पे जो है आपका यहाँ पे किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, बताया गया कि भाई कितना हमारा हो सकता है। वही अगर हम बात करें एयरपोर्ट क्लासिफिकेशन एज पर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट एंड रनवे लेंथ। कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग CTOL मोर देन 1500 मीटर रनवे लेंथ। रिड्यूस टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट RTOL बिटवीन 1000 से 1500 मीटर। एंड तीसरा है शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट STOL 500 से 1000 मीटर। एंड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट VTOL,
तो 25 से 50 जो कि जनरली यूज्ड फॉर ऑपरेशन हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के ऑपरेशंस के लिए जो है जनरली हम VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरपोर्ट का जो है यूज करते हैं। अब हम बात करें एयरपोर्ट का क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन, तो फंक्शन के बेसिस पे सिविल एविएशन एयरपोर्ट, जिसमें इंटरनेशनल सिविल एविएशन, डोमेस्टिक सिविल एविएशन और कंबाइंड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री एविएशंस भी आपका आता है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एयरक्राफ्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और एक्चुअल आपका जो सब्जेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, बट पीछे के जो 3 लेक्चर्स मैंने लिया यानी ये लेक्चर्स और 2 लेक्चर पीछे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, बट कई बार कंपटीटिव एग्जामिनेशंस में या सेमेस्टर एग्जाम्स में उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपसे पूछ दिया जाता है। बाकी इसको लेकर और भी वीडियोस आपको आएंगे, तो उसको आप लोग जो है देखते रहिएगा। बाकी चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।